औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल की लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म किया था और आज हम इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 40 पर नया टॉपिक है। ठीक है, ये है पेज नंबर 40 और यहाँ पर टॉपिक है प्रॉफिट। तो चलो चलते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये दोनों टॉपिक जो है कास्ट प्राइस और सेल प्राइस जो है ये समझना ज़रूरी है। तो कास्ट प्राइस का डिफिनीशन हमने लिखा है, द प्राइस ऑफ गुड्स और आइटम्स एट विच it is purchased by a shopkeeper or wholesale dealer from the manufacturer is called cost price। कास्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, जब कोई दुकानदार या होलसेल डीलर जो है वो कोई चीज़ ख़रीद लेता है, गुड और आइटम ख़रीद लेता है, किससे? मैन्युफैक्चरर से। मतलब ये है कि अगर एक दुकानदार है या होलसेल डीलर है और वो कंपनी से जो कोई चीज़ बनाती है, कंपनी या इंडस्ट्री में जो कोई चीज़ बनती है, तो जब वो दुकानदार या जो वो होलसेल डीलर है वो डायरेक्ट वहाँ मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और वहाँ से वो ख़रीदारी करते हैं, तो वो जो जिन पैसों से वो ख़रीद लेते हैं तो वो क्या होगा? वो होगा कास्ट प्राइस। ठीक है, वी रिप्रेजेंट कास्ट प्राइस बाय CP। कास्ट प्राइस हम जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CP। तो CP का मतलब क्या होगा? कास्ट प्राइस। तो सिंपल कास्ट प्राइस क्या है? वो प्राइस जो कि दुकानदार या होलसेल डीलर कहाँ से ख़रीद लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से, जहाँ पर वो चीज़ बनती है तो वहाँ से जो वो ख़रीद ले है, मतलब कंपनी से, इंडस्ट्री से जो चीज़ ख़रीदी जाती है, जो दुकानदार ख़रीद लेते हैं या होलसेल डीलर, तो उसको हम क्या कहेंगे? कास्ट प्राइस। ठीक है, फिर इसके बाद है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का डिफिनीशन हमने लिखा है, द प्राइस ऑफ गुड्स और आइटम एट विच इट इज़ सोल्ड बाय शॉपकीपर और होलसेल डीलर टू अ कस्टमर। जब दुकानदार या होलसेल डीलर जो है वो कंपनी से ख़रीदारी करती है, फिर वही दुकानदार या जो होलसेल डीलर है वो फिर वो आइटम जो है या वो गुड जो है वो कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है, अगर हम दुकान जाते हैं और हम वहाँ ख़रीदारी करते हैं तो दुकानदार हमें वो चीज़ें जो है वो बेचता है। ठीक है, तो वही प्राइस को हम फिर क्या कहेंगे कि ये कौन सा प्राइस है? ये सेल प्राइस। तो जिन प्राइस से वो दुकानदार या जो होलसेल डीलर है वो चीज़ें बेचते हैं, तो वही प्राइस को हम क्या कहेंगे? सेल प्राइस। ठीक है, वी डिनोट सेल प्राइस बाय SP और हम सेल प्राइस को SP से डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं प्रॉफिट। तो समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। तो डिफिनीशन क्या है? इफ़ द सेलिंग प्राइस SP of the thing or good or greater than its CP cost price, we can say that there is a gain or profit। प्रॉफिट का मतलब है मुनाफा। ठीक है, तो मुनाफा कब होता है? जब हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं? बेचते हैं। तो कास्ट प्राइस का मतलब है जिन प्राइस को से उसको हमने ख़रीदा है, और सेल प्राइस का क्या मतलब है? जिन प्राइस से उसको हमने बेचा है। तो अगर सेल प्राइस जो है वो ज़्यादा हो, किससे? कास्ट प्राइस से, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मतलब ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का जो है कास्ट प्राइस है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ है। ठीक है, और इसका सेल प्राइस जो है फर्ज करिए वो हमने भेजा है 15 रुपये पर। तो अब यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस क्या है? वो चीज़ हमने 10 रुपये पर ख़रीदी थी। ठीक है, और इसको हमने बेच दिया कितनी रुपीज़ पर? 15 रुपीज़ पर। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक पिन है और इस पिन को हमने 10 रुपये पर ख़रीदा था और इस पिन को हमने बेच दिया कितनी रुपये पर? 15 रुपये पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मुनाफा किया, कितने रुपए मुनाफा किया? 5 रुपये। तो मतलब ये है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द थिंग और गुड और ग्रेटर देन इट्स कास्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर हो, सेलिंग प्राइस क्या हो?
greater than cost price, then we can say that there is a gain or profit। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला ये है कि हम प्रॉफिट किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या है 15 माइनस कास्ट प्राइस कितना है 10, 15 माइनस 10 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने 5 रुपये मुनाफा किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसका परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं कि ये जो हमने 5 रुपये मुनाफा किया है तो इसका कितना परसेंट हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जनरल यहाँ पर देखिए, हमने चीज़ ख़रीदा था 10 पर और इसको हमने भेजा 15 पर। तो अगर इस 10 का हाफ लिया जाए, ठीक है, तो 10 का हाफ क्या होता है 5। तो इसमें हमने आधा जो है आधा परसेंट मुनाफा किया है। तो आधा परसेंट का मतलब क्या है 50% हमने इसमें क्या किया है मुनाफा किया है। तो इसका आंसर आता है 50%। अब भाई फार्मूला भी ये क्या आएगा 50%। तो फार्मूला क्या है कि प्रॉफिट परसेंट को अगर हमने परसेंटेज मालूम करना है तो फार्मूला ये है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट जितना हमने मुनाफा किया है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस, जिसका वो कास्ट प्राइस क्या हो वही मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुनाफा हमने कितना किया है 5 रुपीज़, क्योंकि हमने पहले मालूम किया, डिवाइडेड बाय इसका कास्ट प्राइस कितना था, इसका कास्ट प्राइस था 10 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से डिवाइड, या हम इसको 10 और ये 100 को हम काट भी सकते हैं। 5 1 जार 5, सॉरी 10 1 जार 10, 10 10 जार 100। तो 5 10 जार 50%। इसका मतलब ये है कि हमने 50% जो है इसमें मुनाफा किया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर चीज़ को हमने 10 में ख़रीदा है और इसको हमने सेल किया 15 पर, तो इस पर हमने आधा मुनाफा किया है। अगर अब हम कोई चीज़ 10 रुपीज़ पर ख़रीद लेते हैं और वही चीज़ हम 20 पर बेच देते हैं, तो 10 और प्लस 10 20 आता है। तो हमने 100% जो है इसमें मुनाफा किया है। तो अगर फर्ज करें कास्ट प्राइस 10 हो और सेल प्राइस क्या हो 20 हो, तो इसमें हमने 10 रुपीज़ प्रॉफिट किया है। और अगर हम इसका परसेंटेज फिर मालूम करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा 100%। तो ये था प्रॉफिट। फिर इसके बाद है लॉस। तो लॉस का मतलब ये है नुकसान। तो अगर हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं और उसे अगर हम बेचते हैं वापस और इसमें हम नुकसान करते हैं तो उसको हम फिर क्या कहेंगे कि हमने लॉस की है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है, इफ़ द सेलिंग प्राइस SP ऑफ थिंग और गुड आर स्मॉलर देन इट कॉस्ट प्राइस। मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमने ख़रीदी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कास्ट प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है। ठीक है, कास्ट प्राइस क्या थी 20 रुपीज़, और वही चीज़ हमने फिर बेच दिए, सेल प्राइस इसकी बन गई और इसके 10 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस थी 20 रुपी और सेल प्राइस थी 10 रुपी। वो चीज़ हमने 20 रुपये की ख़रीदी थी और हमने इसको बेच दिया वापस 10 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉस किया, हमने नुकसान किया। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस SP ऑफ थिंग और गुड आर स्मॉलर देन इट कास्ट प्राइस। अगर कोई सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस क्या है 10 रुपीज़, कोई चीज़ की सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो किससे, कास्ट प्राइस से, मतलब कास्ट प्राइस ज़्यादा है यहाँ पर और सेलिंग प्राइस क्या है कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमने लॉस किया है। ठीक है, तो कास्ट प्राइस यहाँ पर 20 है और सेल प्राइस 10 है, तो इसमें हमने नुकसान किया है। कितना नुकसान किया, हमने 10 रुपये का लॉस किया। ठीक है, तो इस लॉस को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लॉस वो बराबर होगा कास्ट प्राइस CP माइनस SP। तो CP क्या है, कास्ट प्राइस 20 माइनस SP सेल प्राइस 10, तो 20 माइनस 10 10। तो यहाँ पर हमने कितने रुपए लॉस किया, 10 रुपये का लॉस हमने किया। ठीक है, तो प्रॉफिट में जो है वो सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस होता है प्रॉफिट में, और लॉस में क्या होता है
कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है, ठीक है। तो ये है लॉस। अब अगर इस लॉस का हमने परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं कि हमने कितना परसेंट जो है वो लॉस किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है। तो अगर इस एग्जांपल को देखा जाए, कोई चीज़ हमने 20 पर ख़रीदी थी और वही चीज़ हमने 10 रुपीज़ पर बेच दी, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने 50% जो है वो लॉस किया है, क्योंकि 20 का आधा क्या होता है 10, तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया 50%, तो हमने लॉस किया 50%। तो अब बाई फार्मूला ये क्या आएगा 50%, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, हमने कितना लॉस किया है 10 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस, इसका कास्ट प्राइस क्या है 20 और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 21 ज़ार 20 और 25 ज़ार 100, तो अब यहाँ पर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 10 5 ज़ार 50%। तो इसका मतलब ये है कि हमने लॉस किया, हमने नुकसान किया है कितना परसेंट 50%। तो सिंपल है कि प्रॉफिट जो है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और लॉस में हम क्या यूज़ करते हैं कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। फिर इसके बाद है ओवरहेड्स। तो जानते हैं ओवरहेड्स का मतलब क्या है। When extra expenses adding a surplus value to the cost of items are called overheads। ओवरहेड का मतलब ये होता है कि जब कोई दुकानदार या होलसेल डीलर मैन्युफैक्चरर से जो ख़रीदारी करता है और उस ख़रीदारी पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं, तो वही एक्स्ट्रा चार्जेस क्या कहलाएंगे। इस एक्स्ट्रा चार्जेस का मतलब होता है ओवरहेड्स। इसमें ओवरहेड में क्या आते हैं, इट में इंक्लूड शिपिंग चार्जेस, इसमें शिपिंग चार्जेस होता है, डिलीवरी चार्जेस होती है, रेंट, टैक्सेस, लेबर जो कि मज़दूरों का किराया वगैरह, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जितने भी से दुकानदार या होलसेल डीलर जो ख़रीदारी करते हैं और इस पर जो इजाफा जो चार्जेस आते हैं, वही सब चार्जेस को हम क्या कहेंगे ओवरहेड्स, ठीक है। अगर देखा जाए जब हम कोई दुकान से एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक टूथपेस्ट ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर अक्सर आपने लिए देखा होगा कि उस डब्बे पर लिखा होता है रेस 20 रुपीज़ प्लस, और यहाँ पर इसके साथ कोई और चार्जेस ऐड की होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3.5, और यहाँ पर क्या लिखा होता है चार्जेस। तो ये जो चार्जेस इसके जो इस ओरिजिनल प्राइस के साथ जो चार्जेस ऐड होते हैं, तो वही चार्जेस जो इसके साथ ऐड होते हैं ओरिजिनल प्राइस के साथ, तो वही को हम क्या कहेंगे, वही ओवरहेड कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं शिपिंग चार्जेस, अगर वो दुकानदार में फैक्ट्री से वही सामान लाता है तो इसकी शिपिंग की चार्जेस इसमें आता है, डिलीवरी चार्जेस आते हैं, रेंट किराया, टैक्सेस इसके ऊपर लगाई जाती है, या लेबर मतलब मज़दूरों का किराया, ठीक है, इस तरह ट्रांसपोर्ट। तो जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं कास्ट प्राइस पर, तो वही क्या कहलाएंगे, वही कहलाएंगे ओवरहेड्स। तो ओवरहेड हमेशा बराबर किसका होता है कि जब वो चीज़ सेल प्राइस बेचने का जो प्राइस है, ठीक है, तो हमेशा बराबर होता है कास्ट प्राइस प्लस ओवरहेड। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हमने 10 रुपये पर ख़रीदा है, ठीक है, और इसके साथ जो है उस पर चार्जेस आई है फॉर एग्ज़ाम्पल उस चीज़ पर 1 रुपये, तो ये जो सेल प्राइस क्या होगा 10 + 1, मतलब जो कि कास्ट प्राइस होगा, और इसके साथ क्या ऐड होता है वही चार्जेस, तो ये क्या होगा, यही होगा सेल प्राइस लेस भी। तो एक्स्ट्रा चार्जेस को हम क्या कहते हैं, चीज़ पर एक्स्ट्रा चार्जेस आने को हम कहते हैं ओवरहेड्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, शॉपकीपर बॉट 5 पैकेट्स ऑफ पेंसिल एट रेट ऑफ 40 पर पैक, कि एक दुकानदार ने 5 पैकेट पेंसिल ख़रीदा है और पर पैक का क्या प्राइस है 40 रुपये, मतलब एक पैकेट का प्राइस 40 रुपये है, तो दुकानदार ने कितने पैकेट ख़रीदे हैं 5 पैकेट ख़रीदे, ठीक है। ही स्पेंट रेस 50 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और इसने फिर क्या किया, ट्रांसपोर्ट करने पर उसने उस पर 50 रुपये लगाई है। अब ये 50 रुपये जो है ये ट्रांसपोर्ट जो कि डिलीवरी चार्जेस है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है ओवरहेड। फाइंड टोटल कास्ट,
कास्ट ऑफ पैकेट। इसका मतलब ये है कि इस पैकेट का टोटल ख़र्चा कितना है, ये कास्ट प्राइस इसकी कितना है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कास्ट ऑफ वन पैकेट क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑफ रेस पर पैक का मतलब है वन पैक। ठीक है, तो कास्ट ऑफ वन पैक क्या है, रेस 40। तो अब इन्होंने कितने पैकेट ख़रीदे हैं, कास्ट ऑफ 5 पैकेट। ठीक है, तो वो किस तरह आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 40। हम 5 पैकेट क्या मालूम करना चाहते हैं, तो हम एक पैकेट के प्राइस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे आएगा 5 0 0, 5 4 20। तो ये 5 पैकेट का क्या कीमत बना, 200 रुपये। ठीक है, अब इस पर जो है उस पर चार्जेस आई हैं। चार्जेस कितने हैं, इन 5 पैकेट पर 50 रुपये जो है वो चार्जेस है। ठीक है, तो टोटल कास्ट कितना होगा, इस पर टोटल ख़र्चा जो है वो कितना आया है। ठीक है, तो अब हम वही फाइंड आउट करेंगे कि इस पर जो है टोटल ख़र्चा कितना आया है। ठीक है, तो वही है कास्ट प्राइस प्लस ओवर हेड्स। तो यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस क्या है, 200 प्लस ओवरहेड, इस पर चार्जेस कितने हैं, 50। तो यहाँ पर 200 प्लस 50, तो ये बन गया 250। अगर यहाँ पर हम SP की जगह क्या लिखे, टोटल कास्ट, तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, कि टोटल कास्ट जो है वो कितना आता है, वो कास्ट प्राइस प्लस ओवरहेड। अगर हम टोटल कास्ट मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कास्ट प्राइस और इसके साथ जो चार्जेस ऐड हुए, अगर वो दोनों हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल कास्ट ऑफ दैट थिंग आ जाएगा। तो ये था ओवरहेड्स। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिस्काउंट। ठीक है, रियायत। तो यहाँ पर डिफिनीशन में हमने क्या लिखा है, व्हेन शॉपकीपर अनाउंस रिडक्शन इन द मार्क प्राइस सच अ रिडक्शन इज कॉल्ड डिस्काउंट। अगर आपने कभी देखा होगा, जब हम बाज़ार वग़ैरह जाते हैं और वहाँ पर ख़रीदारी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शूज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर लिखा होता है 50% ऑफ। ठीक है, या लिखा है 30% ऑफ। ये जो लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या है, इसमें डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब एक चीज़ का जो मार्क प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस जो है वो हम MP से डिनोट करते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस का मतलब ये होता है कि उस चीज़ पर जो प्राइस लिखी होती है वही इसका मार्क प्राइस होता है। ठीक है, फर्ज करें अगर एक स्टिकर लगा होता है कोई शूज़ पर और वहाँ पर लिखा होता है कि MP इज़ इक्वल टू 1500, इसका मतलब ये है कि इसका मार्क प्राइस जो है वो क्या है, 1500 है। ठीक है, तो जब एक दुकानदार जो है वो मार्क प्राइस में रिडक्शन कर देता है, ठीक है, इसमें कटौती कर देता है, उसे कम कर देता है, सच अ रिडक्शन इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो उस रिडक्शन को हम फिर कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। तो डिस्काउंट हम किस तरह मालूम करेंगे, डिस्काउंट जो है वो बराबर होता है MP मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस SP। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ की कीमत जो है वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस पर लिखा होगा कि इसका मार्क प्राइस क्या है, 50 रुपीज़, और वही चीज़ वही जो मार्क प्राइस लिखा है वो 50 रुपीज़ है, लेकिन सेल प्राइस जो है वो जो फिर इसमें लिखा है कि सेल प्राइस इसका फ़र्ज़ करें क्या है, 40 रुपीज़ है। ठीक है, तो मार्क प्राइस इसका 50 रुपये था और सेल प्राइस जो है वो 40 रुपये है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ओरिजिनल कीमत है, लेकिन वो अभी वो 40 रुपये पे बेच रही है। तो इसमें अगर हम देख लें तो इसमें 10 रुपीज़ का रिडक्शन आया है। ठीक है, तो वही रिडक्शन को हम फिर क्या कहते हैं कि ये जो है ये इसमें डिस्काउंट हुआ है। तो हम डिस्काउंट किस तरह मालूम करते हैं कि मार्क प्राइस से हम माइनस कर देते हैं क्या, सेल प्राइस।
तो मार्क प्राइस क्या है 50 और सेल प्राइस क्या है 40, तो 50 माइनस 40 क्या आता है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 10 रुपये के डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब यही होता है कि जब एक दुकानदार मार्क प्राइस पर रिडक्शन लगाता है तो वही रिडक्शन को हम फिर क्या कहते हैं, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा बराबर होता है मार्क प्राइस, उस पर मार्क प्राइस भी लिखा होता है और इसके साथ सेल प्राइस भी लिखा होता है। तो मार्क प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और सेल प्राइस क्या होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अगर हम मार्क प्राइस से सेल प्राइस माइनस कर देते हैं तो ये क्या आएगा, ये डिस्काउंट आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं कि ये जो इसने जो डिस्काउंट लगाया है वो कितनी परसेंट का लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला है परसेंटेज का, डिस्काउंट परसेंटेज का, कि डिस्काउंट जितना डिस्काउंट हुआ है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं कि मार्क प्राइस 50 है और सेल प्राइस जो है वो 40 है, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हुआ है 10 रुपीज़। तो अगर हम इसका परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह मालूम करेंगे कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, इसका मार्क प्राइस कितना है 50 और मल्टीप्लाई बाय क्या 100, ठीक है। तो अब हम इसमें कटिंग कर सकते हैं, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस तरह 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 0 ज़ार 0। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 20, 1 मल्टीप्लाई बाई 20, 1 20 ज़ार 20%, ठीक है। नीचे 1 है, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है 10 रुपीज़ जो डिस्काउंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कितना परसेंट इसमें डिस्काउंट हुआ है 50 की लिहाज से इसमें 20% जो है वो डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये जो हमने जो टॉपिक किए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।